विद्यार्थियों नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, रीट मेंस प्रतियोगिता परीक्षा में इंग्लिश विषय के अंतर्गत जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी के संदर्भ में उसकी एक संभावित कट ऑफ हम लोग जारी करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, रीट अध्यापक मुख्य परीक्षा इंग्लिश संभावित कट ऑफ, और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। ये जो हमारी कट ऑफ है, देखिए इंग्लिश के अंदर पहले ही 2-3 चीज़ों पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से बात हो जानी चाहिए कि यहाँ पर इंग्लिश में पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 8,780 पद यहाँ पर हैं इंग्लिश के। और इसी संदर्भ में अगर हम कुल आवेदनों की संख्या पर भी विचार करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल आवेदन लगभग जो प्राप्त हुए थे वो 54,800। तो ये आवेदन की जो संख्या है वो 54,800 लगभग है। और सीट जो यहाँ पर इंग्लिश विषय के अंतर्गत रीट मेंस के लिए जो विज्ञापित की गई थी वो 8,780। तो लगभग इसी के संदर्भ में एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये तो तय हो जाता है कि अगर हम इस पूरे विश्लेषण को देखें तो यहाँ पर इंग्लिश की कट ऑफ कम रहने वाली है। ठीक है, तो कम रहने वाली है क्योंकि उसमें आवेदनों की संख्या जो है वो बहुत कम है तुलनात्मक रूप से पदों की अपेक्षाकृत। और अन्य विषयों से भी अगर तुलना की जाए तो इंग्लिश में आपको बहुत ही अलग तरीके का एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ में 2-3 चीजें अभी हम आपके लिए आज कट ऑफ लेकर आए। हो सकता है आप हमारी कट ऑफ से सहमत हो या नहीं हो, क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि इसमें हमने केवल सर्वे करवाया है और उस सर्वे के अंतर्गत ही हम कट ऑफ जारी करने जा रहे हैं। लगभग हमने पूरे राजस्थान से इस इंग्लिश की जो कट ऑफ है उसका सर्वे कराया और उस सर्वे में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े जो हमें देखने को मिले। हालांकि ये एक अनुमानित कट ऑफ है और उसी के संदर्भ में सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए ये आपके सामने कट ऑफ मार्क्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं और इस कट ऑफ मार्क्स में आप देखिएगा तृतीय श्रेणी अध्यापक रीट मेंस इंग्लिश, तो इंग्लिश विषय की जो कट ऑफ है उसको हम लेकर आए हैं। और इस इंग्लिश के अंदर आप देखेंगे यहां पर पहले जनरल कैटेगरी के अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 98 से 103 जिसके भी ये प्रश्नों की संख्या है प्रश्न, और यहां पर कट ऑफ मार्क्स है। तो दोनों को अगर हम देखें तो यहां पर बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि लगभग जिसके 196 से 206 नंबर है जनरल कैटेगरी में, ये एक सेफ जोन कह सकता हूं मैं इसको। निश्चित रूप से वो विद्यार्थी 100 रूप से फाइनल दौड़ में है। अब कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर 4 में से 5 में से इंग्लिश में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। हर कैटेगरी में आवेदनों की संख्या अलग है। जनरल कैटेगरी में 5 पर 1 का सिलेक्शन नहीं है। ये आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं, वो तो टोटल पर है, यानी कुल आवेदन और कुल पद उसके औसत निकला है। जो 5 या 6 का जो एवरेज आ रहा है वो यहां जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। दूसरा ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ 93 से 98, ये सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं। इससे ये तय मान के चलिए इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये 101% रूप से हमारा सर्वे स्पष्ट कह रहा है कि इतने मार्क्स यदि आपके हैं तो आप सेफ जोन में, यानी आपके अगर 186 से 196 मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इसकी दौड़ में हैं। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में यदि आपके क्वेश्चन 95 से 100 सही हैं, अर्थात आपके मार्क्स यदि 190 से 200 आ रहे हैं, तो यहां भी आप बिल्कुल निश्चित रूप से सेफ जोन में हैं। यहां एससी कैटेगरी को देखिए, ये एससी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर 85 से 90 क्वेश्चन भी यदि आपके सही है, अर्थात यदि आपके मार्क्स 170 से 180 आ रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं। यहां एससी कैटेगरी में बड़ा बदलाव देखिए, यहां पर 85 से 90 यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ एसटी कैटेगरी में आवेदनों की संख्या कम थी, इसलिए एसटी कैटेगरी का जो मेरिट है वो भी बहुत डाउन, यानी 82 क्वेश्चन से लेकर 87 क्वेश्चंस के बीच यदि आपके सही हैं और आप एसटी कोटे को डिजर्व कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हैं, अर्थात 164 से 174 मार्क्स आपके हैं
तो आप सिलेक्शन की दौड़ में निश्चित रूप से हैं। इसके साथ एमबीसी कैटेगरी को देखिए, एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो डाउन है, उसके पीछे भी आवेदनों की संख्या ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कैटेगरी में ज्यादा बच्चे नहीं है, इसलिए 81 से 86 यदि आपके अंक आ रहे हैं, यहां पर 81 से 86, ठीक है, तो 81 से 86 आपके लिए सेफ जोन है एमबीसी के लिए, अर्थात 162 से 172 मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ में हैं। अब दो बातें बहुत बड़ी स्पष्ट है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, हो सकता है आप हमारे इस कट ऑफ से सहमत नहीं हो, परंतु अब तक लगभग हमने सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ जारी की है, और आप देखिए बच्चों का भी बिल्कुल सटीक वहां से रेस्पॉन्स आया है कि सर जो आपने कट ऑफ जारी किया वो बिल्कुल सही है, और बिल्कुल पैमाने पर कट ऑफ है, कहीं किसी प्रकार का डाउट नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का नहीं हूं, क्योंकि मेरा मूल सब्जेक्ट भूगोल है, ठीक है, और हमारा जो एक, लेकिन ये हमारा सर्वे है, और सर्वे के अकॉर्डिंग हमने इस कट ऑफ को जारी किया है साथियों। फिर भी हो सकता है आप हमारी इन कट ऑफ के इस अनुमान से सहमत नहीं हो, अर्थात असहमत हो, लेकिन ये इससे ज्यादा कट ऑफ का बिल्कुल भी अनुमान नहीं है। डाउनफॉल हो सकता है, कट ऑफ और आ सकती है, ये जो स्कोर है वो सिक्योर स्कोर है। इसके अलावा यदि किसी के 1 या 2 अंक, यानी यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि -2 हो सकती है कट ऑफ किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, -2 से कैटेगरी कोई भी, यानी 2 क्वेश्चन और कम हो सकती है, ओबीसी में भी हो सकती है, जनरल में भी हो सकती है, लेकिन जो हमने स्कोर जारी किया ये पूर्णतः सेफ स्कोर है। इसमें आप अगर आ रहे हैं दायरे में तो बिल्कुल आप सेलेक्ट हैं। ये नॉन टीएसपी का क्राइटेरिया है, आप अगर टीएसपी में आते हैं तो कट ऑफ लगभग आप ये मान के चलिए 10-10 मार्क्स और डाउन कर दीजिए, ठीक है। अगर आप नॉन टीएसपी में है तो आपके लिए ये, और अगर टीएसपी में आ रहे हैं तो 10 मार्क्स प्रत्येक कैटेगरी में डाउनफॉल ले आइए, ठीक है साथियों। तो अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।